सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम आप सभी से बात करेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है? विशेषण तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज़ का नाम, किसी वस्तु, प्राणी, जगह इत्यादि का नाम संज्ञा कहलाता है। और सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर लगने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह बात हम सभी को पहले से पता है, हम सब ने पहले पढ़ रखी है, जानते हैं। लेकिन संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बड़ा, काला, छोटा, अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, अच्छा, एक, कायर आदि। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, मैं आप सबको उदाहरण से समझाने का प्रयास करूँगी। राधा बहुत सुंदर लड़की है। आप सभी देख रहे हैं, इसमें मैंने सुंदर को हाईलाइट किया हुआ है। राधा बहुत सुंदर लड़की है। यहाँ पर संज्ञा है राधा। राधा एक संज्ञा है ना। हमें सबको पता है कि राधा एक लड़की है, लेकिन वह कैसी लड़की है? बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर यहाँ पर उसका क्या है? विशेषण है। विशेषता बताई हुई है कि लड़की की क्या विशेषता है कि वह बहुत सुंदर है। अगला देखते हैं। रमेश बहुत निडर सिपाही है। इस वाक्य से यदि हम निडर को हटा दें तो हम देखेंगे कि रमेश एक सिपाही है, समझ में आएगा हमें। परंतु रमेश बहुत निडर सिपाही है, यदि हम निडर लिखते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि वह सिपाही तो है, परंतु वो किस प्रकार का सिपाही है? निडर, जो डरता नहीं है। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। इस वाक्य में मोहन एक विद्यार्थी है, अगर हम यह रखें तो हमें पता चलेगा कि वो एक विद्यार्थी है। परंतु यदि विद्यार्थी के साथ मेहनती शब्द का प्रयोग किया जाए तो हमें पता चलेगा कि वह किस प्रकार का विद्यार्थी है। तो जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का ज्ञान करवाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं विशेष्य की तरफ। विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता को बताया जा रहा है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर मोहन शब्द, मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। विद्यार्थी शब्द की विशेषता को बताया हुआ है। ये देखिए, मोहन क्या है? एक संज्ञा है, परंतु विद्यार्थी की विशेषता बताई हुई है कि वह किस प्रकार का विद्यार्थी है? मेहनती विद्यार्थी है। तो ये क्या है? विशेष्य। विशेषण है मेहनती, विद्यार्थी क्या है? विशेष्य, और मोहन क्या है? संज्ञा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। आगे हम देखते हैं विशेषण के कुछ भेद। जिस प्रकार से संज्ञा के भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं, इसी प्रकार से विशेषण के भी अलग अलग भेद किए हुए हैं। विशेषण के मुख्यतः 8 भेद हैं। पहला है गुणवाचक, संख्यावाचक, तुलनाबोधक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ये सभी वाचक जो भेद हैं वो मैंने एक चार्ट द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। आप सभी बच्चे इसे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। उसके बाद देखिए गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला भेद अब मैं आपको इनके बारे में विस्तार से बताऊंगी। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम की यानी उसके रूप की या रंग आदि की विशेषता को बताते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुंदर, पुराना। क्या कहना चाह रहा है वो? कि जो विशेषण शब्द यानी कि जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप के बारे में या फिर रंग के बारे में ज्ञान कराएं वो क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि ताजमहल एक सुंदर इमारत है। ताजमहल एक इमारत है। इमारत की विशेषता क्या है? कि वह सुंदर है। तो उसके रूप के बारे में, रंग रूप के बारे में बताया गया है कि वह एक सुंदर इमारत है। जयपुर में पुराना घर है। उस घर के रूप के बारे में बताया है कि वह पुराना है। तो घर क्या है यहाँ पर? विशेष्य, और पुराना गुणवाचक विशेषण। फिर नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराएं उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कि 4 या 200। क्या कहना चाहता है वह?
कि जो शब्द हमारी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में, उसकी गिनती के बारे में हमें ज्ञान कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि देखिए, मीना 4 केले खाती है, तो यहाँ पर केले की क्या विशेषता बताई गई है कि वो 4 हैं। यहाँ पर मीना केले खाती है पता चलता, लेकिन उसने कितने केले खाए, जहाँ पर कितने का जवाब आपको मिले वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। हम कहते हैं हमारे विद्यालय में विद्यार्थी हैं, सभी विद्यालय में होते हैं, परंतु कितने विद्यार्थी हैं, यदि कितने का जवाब यहाँ पर आपको मिल रहा है तो वो क्या है आपके लिए? संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। मात्रा अर्थात जो मात्रा हमें, जैसे कि 1 मीटर, 1 किलो, 4 किलो, इस प्रकार से 4 लीटर, 2 लीटर। मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए। अब यदि हम किसी के पास जाकर कहें कि मुझे टमाटर चाहिए, तो वो क्या करेगा? टमाटर देगा, परंतु वह आपसे सवाल करेगा कि आपको कितने टमाटर चाहिए। तो आप उसे ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे 1 टमाटर चाहिए। आप उसे क्या कहेंगे कि मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, ठीक है ना। तो 1 किलो जब आप उसकी मात्रा के बारे में उसको बताते हो तो वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। सीता 4 मीटर कपड़ा खरीदती है। कपड़ा, अब सीता कपड़ा खरीदती है, परंतु कितना कपड़ा खरीदती है हमें ये नहीं पता। अब देखिए, आप कहेंगे कि संख्यावाचक में भी कितने का ही उत्तर मिल रहा है और परिमाणवाचक में भी, परंतु वहाँ पर क्या है? संख्या बताई गई है सिर्फ, लेकिन यहाँ संख्या के साथ साथ मात्रा का भी ज्ञान कराया गया है कि संख्या 1 है, परंतु उसके साथ मात्रा कितनी है, किस में ली गई है? किलो में। 4 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना लिया उसने? 4 मीटर। फिर आता है देखो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो इसमें नाम क्या आ रहा है बेटा? सार्वनाम, यानी कि सर्वनाम। यहाँ पर सर्वनाम आएगा। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, यानी कि संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता को हमें बताते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह और वह। अब आप कहेंगे कि यह और वह तो क्या है? यह है, वह है, यह वह तो सर्वनाम होते हैं, फिर ये विशेषण में कैसे आ सकते हैं? परंतु इसका कन्फ्यूजन हम आपका दूर करते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर लिखे जाते हैं, और इसमें क्या अंतर हुआ? जो शब्द संज्ञा की जगह पर आए वो सर्वनाम, परंतु जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, यह लड़का कक्षा में प्रथम आया। देखिए, यहाँ पर यह लड़का कक्षा में प्रथम आया, तो यहाँ पर यह आ गया सर्वनाम शब्द। अगर यदि यहाँ पर होता लड़का कक्षा में प्रथम आया, लड़के की जगह हम यहाँ लिखते कि वह या यह कक्षा में प्रथम आया, तो वो क्या होता? लड़के को हटाकर सर्वनाम लिखा गया, परंतु यहाँ पर संज्ञा के साथ सर्वनाम लिखा गया है, वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। यदि आदमी को हटाकर लिखा जाता वह अच्छे से काम करना जानता है, तो वो सर्वनाम होता, परंतु अब हमने संज्ञा को कहीं नहीं रखा, संज्ञा को साथ में ही रखा है सर्वनाम के, तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। आगे देखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बनारसी, जयपुरी। अब आप सबको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या 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 होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी भी जगह का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, प्राणी का, जानवर का नाम, परंतु उससे क्या है, जो जैसे कि बनारस, बनारस केवल एक है, तो बनारस क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु शहर, देश, गांव, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, बनारस शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बनारस शब्द से जब कोई विशेषण बने तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे कि बनारस से बनी बनारसी, जयपुर से जयपुरी। अब ये देखिए, इसका प्रयोग वाक्य में कैसे किया गया है? मुझे बनारसी साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है।
बनारसी साड़ी, यहाँ पर था मुझे साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हम इस वाक्य में साड़ी की विशेषता बताई गई है। किसी किस प्रकार की साड़ी पसंद है? बनारसी। हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ मिलती हैं। अब कोई कहे हमारी दुकान पर मिठाइयाँ मिलती हैं, तो उसमें क्या था? हर प्रकार की मिठाई मिलती है। पर उसने अब उसकी विशेषता बताई है कि मिठाई किस प्रकार की मिलती है? जयपुरी मिठाई मिलती है। संबंध बोधक विशेषण। संबंध बोधक विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी एक वस्तु का या व्यक्ति का संबंध किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ किया जाए या बताया जाए तो उसे हम संबंध बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि भीतरी, अंदरूनी। जैसे कि देखिए, ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। यहाँ पर देखिए, अगर भीतरी को हटा दें तो ज्वालामुखियों की सतह ज़्यादा गर्म होती है। ज्वालामुखी वोल्केनो की जो सतह होती है वो गर्म होती है, लेकिन अब यहाँ पर आपको उसकी विशेषता बताई गई है कि उसकी जो भीतरी यानी कि अंदर की सतह होती है वो अधिक गर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भीतरी क्या है? इसका संबंध बोधक, उसका संबंध दर्शाया गया है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से। फिर देखिए, तुलना बोधक विशेषण। दो वस्तुओं के गुण, दोष आदि की तुलना की जाए तो उसे हम तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए, तुलना का क्या की गई है यहाँ पे? देखिए, राम सुरेश से ज़्यादा सुंदर है। सुंदर राम भी, सुंदर सुरेश भी है और सुंदर राम भी है, परंतु जो राम है वो सुरेश से ज़्यादा ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ज़्यादा जो है वो देखिए, राम सुरेश से सुंदर है, परंतु यहाँ पर अधिक, ज़्यादा, कम, इस प्रकार का जब तुलना की जाकर तुलनात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा, अधिक, सुंदर, ज़्यादातर, इस प्रकार का जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो तुलना बोधक विशेषण में आते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण। किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में अधिक जानने के लिए प्रयोग होने वाले शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, उसके बारे में जब हमें और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें क्या है, उसमें कौन, क्या आदि का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बारे में अधिक प्रश्न करने पड़ते हैं। अधिक जानकारी के लिए अधिक प्रश्नों की आवश्यकता होती है। तो जब अधिक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है तो प्रश्नों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरे साथ दुकान कौन जाएगा? इसमें वह मेरे साथ दुकान जाएगा, जब कोई ना कोई तो जाने वाला है, परंतु वह प्रश्न करता है, उसे अधिक जानकारी चाहिए कि उसके साथ दुकान कौन जाने वाला है। तुम क्या ले रहे हो? तुम क्या ले रहे हो मतलब कि वह पूछ रहा है, वह प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा है, अधिक जानकारी चाहता है कि वो क्या ले रहा है, तो वह उससे प्रश्न करता है कि तुम क्या ले रहे हो। आशा है आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम इसे एक सार के तौर पर समझते हैं ताकि आप इसे और अधिक आसानी से याद कर सकें। आपको ये पूरी परिभाषाएं याद करनी है, परंतु जब आप भेद का ज्ञान करते हैं तो उसमें आपको एक सार के रूप में इसको समझने की ज़रूरत है। गुणवाचक विशेषण रंग रूप के बारे में बताते हैं। संख्यावाचक संख्या का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक मात्रा का बोध कराते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए शब्द होते हैं। प्रश्नवाचक अधिक जानकारी के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। तुलनाबोधक गुण या दोष की तुलना की जाती है, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष की तुलना हो। संबंधवाचक एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से किया जाता है। आशा है आप सबको ये विशेषण तथा विशेषण से संबंधित भेदों का ज्ञान हुआ होगा। अब आप सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे तथा इसका जो अभ्यास है उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में करने का प्रयास भी करेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।